तो अगर मॉड एक्स माइनस वन, कोई बात नहीं, वो पीछे समझ में तो आ गया, वैसे भी क्वेश्चन कोई टफ अभी लिए हाँ हुए नहीं थे, हाँ, बस सर अभी उसका जो एक्सप्लेन कर स्क्रीनशॉट रहा भी था। लिए थे। हाँ ठीक है। अब रिकॉर्ड हो रहा है। जब एक्स की वैल्यू हम्म 1 से 4 होगी तो हमेशा 3 आएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम्म। सही है। जब इसकी वैल्यू और 1 से लेके 3 होगी, ठीक सर। हाँ, तो अगर वन ये से लेके 3 के फोर इक्वल सॉरी हुआ, सर। तो देखो, तो मेरा जो मतलब मोटिव है समझने समझाने का, वो सबसे पहले ये है कि जब भी तुम्हारे पास दो मॉड का सम है, यू शुड फिगर इट आउट। मॉड एक्स माइनस वन मतलब मॉड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू लेट से ए है। तो इफ हम्म ए इज लेस देन 3, नो सोल्यूशन। हम्म। इफ ए इक्वल टू 3, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इफ A greater than 3, two ए इज ग्रेटर solutions। देन 3, टू सोल्यूशन। तुम जस्ट ओरली कर पाओगे आगे से क्वेश्चन को। बात समझ आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, एग्जाम्स में बिल्कुल आते हैं। ठीक है। हाँ हाँ सर। आगे सर बढ़ो। मतलब अगर मगर सर ये सर अगर मॉड में दिया अगर है इस अगर तरीके मगर से और इक्वल, हाँ हाँ मतलब हाँ सर बोलो। अगर यही यही दिया हुआ है इक्वल टू समथिंग, मतलब एक इक्वल है तो मतलब अगर, मगर ए पे अगर हम ए पे चेक करेंगे तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और अगर ए से छोटे पे चेक करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि फिर बाई ग्राफ ए कट ही नहीं मैंने होगा एक ए पे। जनरल, नहीं नहीं नहीं, तुम हाँ गलत समझ हाँ रहे हो। मैंने एक वो सर, जनरल एक जर्नल आपने, हाँ पता है सर, सर आपने एक जर्नल वो बना दिया है ना, कि मतलब कि इन दोनों को मतलब क्या बोलते हैं, इन दोनों मोड को प्लस करने पे मतलब ए मतलब मेरे को मतलब मिल रहा है ना सर। ए की वैल्यू अगर 3 से छोटी आ रही है तब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करके तुम्हें वो डिमॉन्स्ट्रेट करा है, और ए को फिर जनरल वेरिएबल कंसिडर करा है। हम्म। कि कभी इस टाइप की चीज आ गई तो इस तुम तरीके से बोल देख नहीं पा रहे, सकते पर हैं। तुम समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ दैट्स सर वही, मोर। सर वही चीज है सर, समझ गए हैं, बस बोल नहीं पा रहे हैं उसको हाँ तो वर्ड वही में। बात है भाई, हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता भाई, मैं समझ रहा हूँ। ओके, आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। एक मिनट, मैं बुक निकाल रहा हूँ क्वेश्चंस निकालने के लिए। ये चीज, अब ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। इस पे एक बहुत हाँ अच्छा क्वेश्चन, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्लैक बुक में, उससे सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने ब्लैक इंक भी निकाल लिया है। ओके। काफी अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार सॉल्व करा था उस क्वेश्चन को। तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ सर। अब पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा भाई। एक सेकंड और देख लेते हैं। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखो ये लिखा हूँ। ध्यान से देखना। मॉड ए माइनस हाँ वन सर। प्लस मॉड बी माइनस वन इज इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस वन प्लस मॉड बी प्लस वन। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देख के बहुत अजीब लग रहा होगा पर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना चीजों को। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ यस। मॉड ए माइनस बी, ये क्या होगा। ये सोचो इसके बारे में। तुम बस सोचो ये किसका स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तुम ऐसे देखो। सर ये सर मॉड A-1 प्लस मॉड B-1 तो सर ये हमेशा छोटा ही रहेगा मॉड ए प्लस मॉड बी से। ये कैसे बोल सकते हो। ऐसे कंक्लूजन मत निकालो। हम्म मैं बोल रहा हूँ इसको ग्राफिकली सोचो। लेट अस कंसिडर अगर मॉडुलस कर्वेचर की बात करने वाला, लेट अस कंसिडर y इज इक्वल्स मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस। हम्म और अब तुम यहाँ पे तुम ध्यान से सोचो। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू, लेट से मैंने एक बार 0 पुट करी, एक बार 1 पुट करी, एक बार -1 पुट करी। सही है। तो क्या हम्म। ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी जो ऊपर लिखी हुई है।
हाँ सर। अगर मैंने कर्वेचर सर एक कंसिडर बार। करा, मेरी बात ध्यान से सुनो, if I consider the equation y is equals mod x minus a plus mod x minus b, so if we substitute x equals 0, 1 and minus 1, can we got the upper all three equations? 1 - I am clearing mod x minus a plus mod x minus b. हम्म। एक मिनट सर। अरे भाई इसमें देख क्या रहा है भाई? mod a plus mod सर b, वन, हाँ हाँ। सर वो उल्टी वैल्यू आ रही थी सर, वही देख रहे थे सर, का जीरो रख रहे हैं तो अरे सर तो मॉड अल्फा और मॉड माइनस अल्फा इक्वल्स होते हैं ना। हाँ अच्छा, हाँ ठीक सर, ठीक सर, समझ गया सर, हाँ सर सेम आएगी। भाई किसी किसी बातें करते हो यार। सर भूल जाता हूँ सर बीच में थोड़ा सा। ओके, तो देखो तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा अगर मान लो ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। हम्म तुम्हें पता है, तुम्हें पता है ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है, ये पता है ना बस। हम्म। तो तुम्हें पता है कि ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट अगर सेलेक्ट करें तो हमेशा वैल्यू सेम आती है, हाँ सर। पता है ना। हाँ हाँ। तो अगर मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे -1 ले लूंगा, यहाँ पे 1 ले लूंगा और यहाँ पे कहीं बीच में 0 है, इन्हीं को ए और बी ले लूंगा। हम्म। तो नहीं, अगर मैंने इसको ए और इसको बी ले लिया, हम्म। इसे 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 मिनिमम क्या हो सकता है, वरना और बढ़ानी पड़ेगी ना इधर वैल्यू, वरना ए और बी यहाँ पे लेना पड़ेगा, हाँ उसके बीच में हाँ अप्लाई सर। करवाना पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम क्या आ जाएगा, हम्म ए को -1 ले लो और बी को क्या ले लो, 1 ले लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा, मिनिमम 2 आ जाएगा। हम्म। नहीं समझ आ रहा है? सर सर ये मिनिमम वैल्यू वाला नहीं समझ आया सर, आप मिनिमम वैल्यू किस बेसिस पे मतलब ये मतलब क्यों लिए हैं, ये -1 और 1 ही क्यों लिए हैं? वही बोल रहा हूँ, समझ में आएगा धीरे धीरे, जितनी जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी जो वैल्यू है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तुम पहले समझो इस बात को। हो क्या रहा है, y इज इक्वल टू, ध्यान समझा, मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी। पहली बात इसने कह दिया कि 3 पॉइंट पे f(0) इज इक्वल टू f(1) इज इक्वल टू f(-). दो मॉड का ग्राफ है, पहली बात ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका ग्राफ कैसा होगा, हम्म कुछ ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम्म। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर एक ये वैल्यू किसी इक्वल है, लेट कॉल इट के, f(0), f(1), f-1) किसी वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं और वो वैल्यू लेट से के है, तो y इक्वल टू के या तो दो सॉल्यूशन होंगे, हाँ सर। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या तो नो हाँ सॉल्यूशन होगा, यही होगा नो ना। सॉल्यूशन होगा। तो हाँ भाई सर। मतलब ये वाला और ये वाला जोन तो नहीं है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जोन है, होगा तो अगर, हम्म। तो सर उसमें ये से तीन कैसे सर वैल्यू, पता चला इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जोन है? क्योंकि भाई दो से दो होंगे, या कुछ नहीं होगा या इनफाइनाइट होगा, तो तीन है ना, तो तीन में हाँ से हाँ। तो तीन वैल्यू दिखा दिया उसने, हाँ हाँ। तीन वैल्यू दिखाई है उसने, इसका मतलब इनफाइनाइट वाले जोन की बात कर रहा है ना वो। अच्छा हाँ सर। नहीं समझ आया, ठीक है, सोचो ठीक सर। भाई, भाई दिमाग का पूरा विकास कर देंगे तुम्हारा, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल। हाँ सर। सर भाई मतलब भाई 0 1 और -1 पे सेम वैल्यू आ रही है, तो तो इस वजह से मतलब इस वजह से ये मतलब कि क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले पार्ट में जा रहा है। हाँ, क्योंकि दो सॉल्यूशन आते हैं, वरना मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट पे इक्वल हो रहा होता, एक इस हाँ कोऑर्डिनेट पे सर, एक इस मैक्स मैक्स। कोऑर्डिनेट पे, नहीं तो कभी इक्वल नहीं हो रहा होता। तो भाई तुम सोच, ये वाला जो कोऑर्डिनेट अच्छा होगा हाँ ये सर, होगा। सर समझ में आ गया। सर अगर दो सॉल्यूशन आता तो इसका मतलब ये मतलब अगर 0 या 1 ही होता तो मतलब दो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये कि ऊपर वाले पार्ट में जाता है जहाँ पे दो ही सॉल्यूशन आते हैं, मगर इसमें एक से ज्यादा दो से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले पार्ट में जा रहा है, हाँ 0 1 और -1। हाँ जी बिल्कुल। ठीक सर। और ये देखो, हाँ ये सर। पॉइंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। और तुम्हें पता हाँ है सर। कि इन तीनों पे वैल्यू इक्वल है, और क्योंकि मॉड का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है उस इंटरवल में, तो हमेशा मतलब ये तो होगा ही, ऐसा ग्राफ, मतलब -1 1 तो आएगा ही। और तुम्हें मिनिमाइज करना है, हाँ। तो ए और बी इधर इधर ही जा रहे होंगे, इधर ही होंगे ना, इसके बाद ही लाई करेंगे ना ए और बी, हम्म इधर और इधर। और तुम्हें मिनिमाइज करना है तो तुम हम्म। उसको यहाँ पे ले आओ ना। मतलब अगर तुम ऐसे सोचो, यहाँ पे -1 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, तब भी तो इक्वल हो जाएंगे तीनों पॉइंट पे, सबसे अगर दोनों का डिस्टेंस मिनिमाइज ही करना है तो। हम्म। यहाँ पे ए और बी की जगह यहीं पर ए और बी ले आओ, -1 और 1 ही पे, तो सबसे कम डिस्टेंस हो जाएगा ना ए और बी के बीच का, वरना ए और बी देखो ये इतने दूर है, अब इतने सबसे पास तो यहाँ पे तो लाना ही पड़ेगा, वरना -1 पे 1 और बी इक्वल कैसे आएगा। अच्छा हाँ सर, मतलब कि ए और बी को कम से कम -1 और 1 पे लाएंगे, मतलब वो मतलब ए और बी को मतलब इतना मिनिमम करना है कि तीन सॉल्यूशन भी आए, और
मतलब सबसे नजदीक भी रहे ये लोग। हम्म। हाँ सर। नहीं तो सर अगर हम लोग मान लीजिए ए को जीरो पे ले आते हैं, बी को वन पे ले आते हैं, तब तो सर -1 सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल। ये ऐसे हो जाएगा ना, ठीक मतलब सर। देखो, जीरो यहाँ पे हो जाएगा, वन यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, -1 तो यहाँ पे आ गया ना। अब तुम हाँ सॉल्व हाँ करोगे वही इसके सर। करस्पॉन्डिंग, तो ये फिर देखो, इस पे इक्वल, ये तो ऊपर चला गया। हाँ हाँ तुम देख रहे हो कितनी गहराई की बातें हैं, कितना मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए वही वही। भाई। इसीलिए तो मेरे से पढ़ रहे हो भाई, वरना ये सब कहाँ मिलेगा हाँ ओके। सर अभी कुछ समझ में आया। भाई समय लगता है भाई बहुत, मैंने भी बहुत समय दिया है चीजों को सीखने में, ऐसा नहीं। x⁻8 - 24। तुम अभी इतना टाइम नहीं दे सकते, मेरे पास टाइम बहुत कम है ना, तो इसलिए वो सारा रोल मेरा है अब। -18 x⁵ +39 x² +1155 इज इक्वल टू जी। इसका नंबर ऑफ रूट्स बताना है, अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड आइडिया जो सबको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। उसके पहले मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। हम एक चीज यूज करते हैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन ऑड वाली चीज, और ये बहुत कारगर साबित होती है भाई। मतलब कभी कभी देखो, जैसे मैंने ऐसा लिखा, 2x + 8y इज इक्वल टू 5, हम्म और x, y बिलोंग्स टू इंटीजर। मान लो ये क्वेश्चन। हम्म अब तुम ऐसे सोचो, जब x और y इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, टू, अरे यार, तुम्हें कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, बीच में हल्की सी अटकी थी, अभी आ रही है। अरे भाई मैंने बोला कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? नहीं सर नहीं। अभी चुप हो गया। ओके। सो टू, अब तुम्हें सोचो, अगर एक्स और वाई इंटीजर को बिलोंग करते हैं, तो 2 × x क्या हम्म होगा? एक इवन इंटीजर होगा। हाँ सर। 8 × y एक इवन इंटीजर होगा। तो ये हाँ एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? एक इवन क्वांटिटी। प्लस इवन क्वांटिटी। इवन क्वांटिटी लिखा हुआ है ना। और आरएचएस में क्या है? ऑड। हम्म तो इवन और ऑड तो कभी कभी इक्वल नहीं हो सकते ना। हम्म। तो नो हाँ सर। सोल्यूशन। अच्छा। ठीक सर अब इसका ठीक सर। अब मैं सोचूं, इवन की पावर कुछ भी करो, ऑफ कोर्स इंटीजर हो, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, of course, कोई भी नेचुरल नंबर करो, तो हमेशा क्या होता है? इवन होता है। और ऑड की पावर इवन कुछ भी होगा। करो, ऑड की पावर कुछ भी करो, वो हमेशा क्या होगा? ऑड होगा ना। ऑड होगा हाँ सर। तो तुम ऐसे सोचो, ये जो इक्वेशन में गिवन थी स्टार्टिंग, अगर इससे तुमसे पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, हम्म। तुमने एक बार पुट किया एक्स की वैल्यू, लेट्स से जब इवन है, ठीक है, हम्म तो इक्वल टू जीरो लिखे गिवन है ना, तो जीरो क्या है? जीरो तो इवन नंबर होता है ना। हम्म। तो देखो, जब एक्स इवन होगा तो ये इवन, 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 इवन। इवन, और ये क्या हो गया? हाँ ऑड। सर। तो मतलब ऑड ऑड हो हो गया। गया। ऑड। और जब एक्स ऑड हुआ, तो ये ऑड है, ऑड। और ये भी ये ऑड भी है, ऑड है। और ये भी ऑड है, हाँ सर। क्योंकि ऑड हम्म ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड इंटू ऑड ऑड। हम्म। सही है ना? और ऑड की पावर कुछ भी ऑड ही हाँ होगा। और यहाँ पे क्या हाँ है? सर। ऑड इंटू ऑड स्क्वायर, तो ये भी ऑड हो गया, और ये तो ऑड है ही, तो तीन ऑड मिलके हम्म ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है। लेकिन ऑड प्लस ऑड हम्म फिर इवन प्लस ऑड हो गया ना, तो फिर ऑड हो गया। फिर से ऑड हो समझ लो। गया। हाँ, तो हाँ मतलब सर। ये ऑड हो गया, और देखो ये इवन है, ये इवन है, तो देखो क्या हुआ हमारे पास? ऑड प्लस इवन, इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा? इवन। और इवन प्लस हाँ ऑड सर। फिर ऑड हो जाएगा, तो देखो फिर ऑड बन गया। और फिर ऑड फिर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इवन है। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। सही है। हाँ सर। तो तरीका भले नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन तुम देखो इक्वेशन कितनी गंदी है, और ये तो बस झांकी है, अभी अनंत बाकी है। और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं ना इन चीजों को। हाँ हाँ तब के सर। सर इसको तो हमको देखते ही लगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो है यहाँ पे। वही सर। आखिरी बस में सर आप जजमेंट। 1155 लिख दिए तो और ही लगा लगने। आगे बढ़ो।
ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स ए बी और सी हैं, ठीक है। हाँ सर। और वही एबीसी साइड को सेटिस्फाई कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सही है। हम्म। और 5x² प्लस 12x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, इसके और इसके हाँ जो सर। बीच में क्या है, कॉमन रूट है। कॉमन रूट सही है है। सर। तो बताना है एंगल सी जो होगा उस ट्रायंगल का वो क्या होगा। थोड़ा सा अजीब सा है, पर ध्यान से ऑब्जर्व करते चलो चीजों को। पहले क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट है, और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं हम्म। वही उस ट्रायंगल के वो किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो बताना है साइड्स है। उस ट्रायंगल का एंगल सी बताना है, ठीक है। तो तुम ऐसे सोचो, हम्म अगर ए बी सी साइड्स हैं तो मतलब वो रियल तो है ही, रियल साइड्स है ना, और इनफैक्ट वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रियल होंगे। टू हम्म। बी प्रिसाइज, पॉजिटिव रियल होंगे ना। हाँ सर। हाँ सर। अब तुम ऐसे सोचो, अगर किसी क्वालिटी के इक्वेशन के पॉजिटिव रियल को रूट पॉजिटिव रियल कोफिशिएंट्स हैं, इसका मतलब या तो उसके दोनों रूट्स रियल होंगे या दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी होंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। बाकी समझ हम्म। रहे हो ना। तो तुम्हें हाँ बताया ना कि सर। अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, तो अगर रूट्स आ रहे हैं, एक रूट इमेजिनरी है तो मतलब कॉन्जुगेट पेयर में आते होंगे। हम्म। तो इसने बोला है एक कॉमन रूट है वो कॉमन रूट, मतलब एक तो है ही। और तुम देखो इसका डी नेगेटिव होगा। 144 माइनस वन कितना हो जाएगा, -4 × 13 × 5। हम्म। तो इसका देखो डी जो है वो क्या आ रहा है, न- कि 130 हो रहा है क्या, 130 हो रहा है क्या। आ, 65। हाँ पॉजिटिव आ रहा है आपको, डी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बेटा भाई। डी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा तो मैं सोचो, इसने बोला कॉमन रूट है, तो अगर मैं दोनों रूट कॉमन मान लूं, बोथ रूट कॉमन, ठीक है। हाँ। यहाँ पे एक इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है एक्चुअली। मैं बताता हूँ, ठीक है। तुम लेट से मान लो दोनों यहाँ पे कॉमन की जगह बोथ कॉमन कर लो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या गलत हो सकता है। A/5 इज हम्म। इक्वल्स टू B/12 इज इक्वल्स टू C/13 लिख सकते हो, हाँ सर। इक्वल्स टू K। तो उस ट्रायंगल के साइड कितने आ जाएंगे, 5 के, B12 के, C13 के, ये होगा। हम्म। हाँ सर। तो तुम ऐसे सोचो, ट्रायंगल है जिसके साइड्स क्या है, 5 के, 12 के, और देखो क्या ये 19 के नहीं हो, ये 13 के नहीं होगा, पाइथागोरस से 90 होगा तब होगा हाँ ना। सर। तो ये वन किसकी फोर्टी फोर वैल्यू है, प्लस ट्वेंटी ए फाइव की, तो मतलब ये ए है। देखो ए की वैल्यू 5 की है ना, और बी की वैल्यू हम्म। 12 की है। तो मतलब बी की वैल्यू 12 की है, मतलब ये बी है। इसका मतलब ये सी होगा ना, तो एंगल सी कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। हाँ सर। दिख रहा है। अच्छा हाँ हाँ सर, हाँ सर समझ गया। सर ये सर कैसे सर, ये C90 ही मतलब कैसे, मतलब कि ये 12 के है, 15 के, 13 के, देखो तो ए समझ को में आ मैंने गया 5 कि के माना। पाइथागोरस। अरे सुन तो सही यार, तू तो बोला ही जा रहा है। हाँ सर। ए को हाँ ए सर। को हाँ सर। 5 के, ए को 5 के बोला, तो ए के सामने वाले साइड को, ए के अपोजिट वाले को स्मॉल ही बोलते हैं ना। तो इसको 5 के माना मैंने, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हाँ कैपिटल सर। होगा। इसको मैंने 12 की बोला, हम्म। ये कैपिटल भी होना चाहिए। तो इसको ये 13 किया है तो ये सी होना चाहिए। अच्छा। अब देखो तो ये 90 होगा ना। अच्छा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंगल्स। अगर दिस वन, α+1 का स्क्वायर प्लस β+1 का स्क्वायर प्लस γ+1 का स्क्वायर प्लस δ+1 का स्क्वायर। यस। सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सर, अगर हम इसमें जैसे जो सब डी डी कैलकुलेट किए थे, तो सर जो डी था वो सर पॉजिटिव आ रहा था, तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये 5x² प्लस 12x+13 में डी पॉजिटिव है, तो सर ऊपर वाले का भी डी पॉजिटिव होगा, x² प्लस bx प्लस c का भी। हम्म, कह सकते हैं।
ठीक सर। वो तुम छोड़ दो, वो तुम अब इतना मत सोचो, मैं बताऊंगा उसके बारे में एक और चीज आगे आगे क्या बताऊँ। अब इस पे ध्यान दो बस। हाँ सर। अल्फा प्लस वन का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस वन का स्क्वायर इज अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 4 मेंशनड है। तो हमें बताना है, तो हमें फॉर्म करना है अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, हैविंग रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, इज हम्म। ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर। हाँ सही सर। है। तो हमें कैलकुलेट करना है ए टू बाई ए जीरो की वैल्यू। क्या होगी, एक बार ध्यान से देखो। हम्म। अल्फा प्लस। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब तुम ध्यान ध्यान से ऑब्जर्व करो एक चीज को। अगर सबसे पहले हम क्या करें, इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा को आरचे साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस वन का स्क्वायर हम्म। प्लस बीटा प्लस वन का स्क्वायर प्लस गामा प्लस वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4 डेल्टा। अब इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। तो ये कितना हो हम्म। जाएगा? अल्फा माइनस वन का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस गामा माइनस वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब चारों रूट क्या हो जाएंगे? वन हो जाएंगे ना। हम्म। ये समझ आ रहा है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन माइनस फोर अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो सर गया? अल्फा मान। अल्फा इक्वल टू वन, बीटा इक्वल टू वन, गामा इक्वल टू वन एंड डेल्टा इक्वल टू वन। हम्म। अब वैसी इक्वेशन जिसके चारों रूट्स यही है, मतलब वो क्या होंगे? एक्स माइनस वन की पावर फोर ही तो होगी। हाँ सर। और एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। हाँ हाँ हाँ, ठीक सर, समझ गए सर। अब ए टू बाई जीरो का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म देखो, एक्स माइनस वन फोर, इसको बाइनरी खोल लो तो मैं तो कहूँ फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर और सी माइनस माइनस फोर सी वन एक्स क्यूब प्लस फोर सी टू एस एक्स क्यू। स्क्वायर अच्छा। हाँ प्लस, सर। सॉरी, माइनस फोर सी थ्री। हमें तो यह निकालना है ना, फोर सी टू ये वाला। तो कितना हो जाएगा? फोर सी टू अपॉन फोर सी जीरो, मतलब छः। छः। हाँ सही है। सर। हम्म। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सब इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन तुम ये तुम बीच में डिस ब्रेक ले लेते हो ना, तो इससे दिक्कत होती है। तुम देखो, मेरा कोई नहीं लॉस सर, नहीं अब है एक। भाई, मेरा कोई लॉस नहीं सर है अब एक लिटरली। भी ब्रेक। हाँ सर। बोल रहा है नहीं है भाई, मैंने टाइम दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ना तुम्हारा रिजल्ट प्रॉपर अच्छा है। सर अब एक भी ब्रेक नहीं लूंगा सर अब। सर वही सब बीच में सर तबीयत खराब हो गई थी सर, अब एक भी ब्रेक नहीं लूंगा। भाई ट्राई कर भाई, तबीयत सही रख भाई, तेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके रूट है अल्फा बीटा एंड गामा। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस गामा की पावर। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कभी करवाया था मैंने पहले, शायद मुझे याद आ रहा नहीं है। सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की कितनी वैल्यू, कितनी आ जाएगी? सिक्स आ जाएगी। और इस तरह सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बना जाएगी, ये पता है। नहीं सर, ये पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस तब पढ़ लेंगे, छोड़ दो उसको। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हम्म। टू एक्स हैज अ सॉल्यूशन।
अच्छा अच्छा, ये सब क्वेश्चन तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुम्हारे धीरे धीरे दिमाग दिमाग संतुलन प्रॉपर हो जाएगा। हाँ सर। तो यही चाहिए। हम क्या करते हैं ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं चैप्टर की। हम वो कभी करते नहीं कि हम जहाँ पे लैग करते हैं। हम सोच नहीं पाते, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से अपने सोचने का स्तर बढ़ा पाए। ये फोकस करना चाहिए हमेशा इस पे। वैसे क्वेश्चन इसलिए मैं करवाता हूँ हमेशा स्टार्टिंग में। अभी अभी तो कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, 4x प्लस माइनस प्लस 4 - 3 कॉस ax प्लस b। अब तो मैं सोचो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x-1 का स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दो 1+3 में। हम्म +3 1 - cos ax+b इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। हम्म। अब तुम यहाँ से सोचो, हमें बताना था क्या बताना था क्वेश्चन में। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a+b, पॉसिबल a+b क्या होगा। हम्म। अब तुम ऐसे सोचो, 1 - cos थीटा, ये कुछ एंगल लिखा है ना इसके अंदर। कॉस के हाँ अंदर कुछ सर। भी हो, कॉस के अंदर कुछ भी लिखा हो, वो तो -1 से 1 के पीछे बिलोंग करेगा ना हमेशा। हाँ सर। तो 1 - cos थीटा, -cos थीटा भी यहीं से यहाँ तक बिलोंग करेगा। हम्म। अब दोनों साइड 1 ऐड करोगे तो यहाँ भी 1 ऐड करोगे, यहाँ भी 1 ऐड करोगे। 1 - cos थीटा कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 to 2 बिलोंग करेगा, करेगा ना। हाँ सर, 0 to 2। तो ये भी, ये जो क्वांटिटी है ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये 0 से 2 है, तो 3 × 0 से 2 मतलब 3, मतलब 0 से 6। ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब मतलब दोनों 0 होंगे ना। हम्म। इसका मतलब क्या सर कंक्लूड कर ये तो सकते हैं। समझ में आ गया सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सर ये अंदर वाला सर, ये 0 से 2 जाएगा। और फिर सर 3, हाँ ठीक सर, फिर 0 से 6। मतलब दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या मतलब, 0 होने के लिए तो दोनों को 0 ही होना पड़ेगा। मतलब एक्स की वैल्यू तो 1 आ ही रही है यहाँ से, यहाँ से। हाँ सर, एक्स वैल्यू 1 आ और रही है यहाँ से सर। क्या कह सकते हो, cos of a+b = 1 होना ही पड़ेगा। एक्स की वैल्यू पुट भी कर दी साथ ही साथ। हम्म। नहीं समझ आया। सर ये फिर से बता दीजिए, कॉस ऑफ a+b वाला। 1 - cos ax+b भी तो 0 होना चाहिए। हाँ सर। और एक्स की वैल्यू 1 हमने कैलकुलेट कर लिया है। हाँ हाँ। मतलब cos of a+b = 1। इसका अच्छा, मतलब हाँ ठीक सर। इसका मतलब a+b = 2n पे। हम्म। ठीक है। हाँ बस ये, सर। और ये मीट भी ओवर हो चुकी है, ओवर होने में 1 मिनट बचा है। तो अब मैं कहूंगा, अब तुम अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। अब एक क्लास रखते हैं शाम को, शाम को बताओ कब रख लेंगे। लगातार सर रखेंगे तो और शाम, दिक्कत होगी। हाँ सर, सर शाम में, तो शाम में 7 से बजे, 8 बजे। 5:30 से रखा जाए। हाँ ठीक सर, है, साढ़े 8:30 पाँच बजे तक। कोई बात नहीं, तुम जब बोलो तब रख लेंगे, मैं तो फ्री रहता हूँ। अ, हाँ सर, शाम में तो हम वही सर सोच रहे थे सर, वही सर 5:30 से सोच रहे थे सर, 5:30 से 7:30 या। ठीक है, 5:30 से 7:30 रख लेते हैं। हाँ सर। मतलब 2 स्लॉट्स रख लेंगे, जैसे अभी दो रखे ना, वो उस टाइम भी 2 रख लेंगे, इस तरीके का बोल। हाँ हाँ, वही वही सर। ज्यादा एक बार में तुम एब्जॉर्व भी नहीं कर पाओगे, फिर भूलने लगोगे, इसलिए बोल रहा हूँ इसको प्रॉपर तुम रिविजिट करो जो भी तुमने किया है। ठीक है। वही सर जा रहे थे, इसको रिवीजन ही करने जा रहा है, इसका और सर पिछला वाला जो सर जितना कराए थे उसको रिवीजन तो किए ही थे, लेकिन सर एक बार और जा रहे हैं उसको देखने। हाँ, और अच्छी बात। ओके, ऑल दी बेस्ट, शाम को भी रख लेते हैं, ठीक है। ठीक सर, ओके सर। मैंने जितना प्लान किया 1 महीने का, मैं उतना हमेशा कंप्लीट करूंगा, वरना फिर मेरा पूरा कोर्स इधर उधर जो मैंने प्लान किया है वो सब बेकार हो जाएगा। तो तुम ध्यान रखो ना रखो, मेरा काम है भाई रखने का, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं प्लान सर, रहता ध्यान रख रहे हैं सर आपसे। सर। है। चल ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ओके। ओके सर।